नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अरहर खेती के बारे में बताता हूं। जो अरहर, इसको तुअर के नाम से भी पहचाना जाता है और इसको अंग्रेजी में पिजन पी कह के पहचानते हैं। तो दोस्तों, इस खेती को कैसा करना, इसका मैनेजमेंट कैसा करना, इसके बारे में मैं संपूर्ण बात आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो कंडीशन है आज, ये 6 मंथ आफ्टर का कंडीशन है। जो लगाने के समय से लेके मैं आज का जो कंडीशन दिख रहा है, ये कंडीशन तक मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, इस क्रॉप की मैंने बुआई जो की सोइंग 13 जून को की। जून महीने के सेकंड वीक में अच्छी तरह से बारिश होने की वजह से ये क्रॉप पूरी तरह से जर्मिनेट हुई। क्रॉप लगाते समय जो डिस्टेंस अपनाया, वो डिस्टेंस जो है इस क्रॉप की, वो लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो 6.5 फीट है। और जो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है, वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस है। तो इसके बाद में जर्मिनेट होने के बाद इसका मैनेजमेंट मैंने कैसे किया, ये मैं अभी बताता हूँ। तो मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लांट को कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी प्रूनिंग, यानी छाटनी बोलते हैं उसको। तो मैंने 13 जून को जब बुआई की, 13 जून को बुआई करने के बाद 20 जून 21 जून को वो प्लांट निकल के आए। वहाँ से एक महीने के बाद यानी 20 जुलाई को मैंने पहली बार प्रूनिंग की, यानी पहली बार कटिंग की। और दूसरी बार जो कि 20 अगस्त को एक महीने के बाद में की। और उसके बाद में 27-28 दिन को 17 सितंबर को की। और चौथे बार 25 दिन के बाद में 12 अक्टूबर को की। ऐसे मैंने 4 बार इसका कटिंग की। ये प्रूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रूनिंग इसलिए करना है कि प्रूनिंग करने से यील्ड और प्रोडक्शन लेवल पूरा बढ़ जाता है। करीबन ये ऐसे समझने का कि महीने के बाद में एक प्रूनिंग करना, 25 दिन से लेके 28 दिन के बीच में एक एक प्रूनिंग करते, ऐसे 4 बार प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये करते समय अगर वेदर में चेंजेस आया, वेदर में चेंजेस कैसा दोस्तों, अगर कटिंग करने के तुरंत बाद जब क्लाउडी वेदर होता है या बारिश होती है, तब एक बात बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है। वो ये है कि बारिश अगर हुआ तो कटिंग करने के बाद बारिश हुआ तो फंगस का अटैक होता है। इसलिए फंगीसाइड का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें कॉन्टैक्ट में ले सकते हैं या सिस्टेमिक में भी ले सकते हैं। आजकल दोनों का कॉम्बिनेशन में भी ये फंगीसाइड अवेलेबल है। तो ये फंगीसाइड का उपयोग करना है। वही वेदर क्लियर रहा, अच्छा रहा, कोई चेंजेस नहीं रही तो कोई बात नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड या कोई फंगीसाइड का यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा। तो दोस्तों, ये कटिंग करने का जो बेनिफिट्स है, ये बहुत बढ़िया बेनिफिट्स है। कटिंग करने से उसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जितने ब्रांचेस ज़्यादा रहेंगे पेड़ को, उतना यील्ड आएगा। तो दोस्तों, मैंने जब पहली बार कटिंग की तब उसको 3 ब्रांचेस थे। उसके बाद में दूसरा जब मैंने कटिंग किया तब 3 ब्रांचेस को 3 4 ब्रांचेस आए। ऐसे 9 से 10 ब्रांचेस हुए। तीसरी बार जब मैंने कटिंग की तो उसमें कम से कम 30 ब्रांचेस आई। वो 30 ब्रांचेस को मैं चौथी बार कटिंग की। चौथी बार कटिंग करने के बाद उसको 90 से लेके 100 तक ब्रांचेस आए। ऐसे इतने सारे ब्रांचेस आए, जो ब्रांचेस को आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा यील्ड में बढ़ोतरी आएगी। इसलिए ये प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रूनिंग में ध्यान रखिए। प्रूनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है, इसलिए प्रूनिंग करना है। कम से कम 3 बार तो करना ही है। अगर बारिश अच्छा हो इसलिए और दमदार थोड़ा ज़मीन में भी थोड़ा दम हो तो उसको 4 बार कटिंग करना है।
उसके बाद में जो मैनेजमेंट में जो मुद्दा आता है वो वीड कंट्रोल का आता है। वीड कंट्रोल कैसा करना है? वीड कंट्रोल करते समय जब पारंपरिक तरीके से भी वीड कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने जैसे किया उसके बारे में बताता। तो मैंने एक वीड निकालने के लिए एक हैंडल का यंत्र मंगाया। वो यंत्र से मैंने वीड कंट्रोल किया। और उसके बाद में बैल का भी यूज़ किया। बैल से भी वो डवरनी करके उससे भी मैंने वीड का कंट्रोल किया, यानी घास का कंट्रोल किया। रही बात उसके बाद में, इसके बाद में ऐसे करते समय पहली प्रूनिंग जो की मैंने 20 जुलाई को की, दूसरा 20 अगस्त को, तीसरा 17 सितंबर को, और चौथा प्रूनिंग जो कि अक्टूबर महीने का सेकंड वीक में। तो अक्टूबर महीने का सेकंड वीक के बाद जब प्री फ्लावरिंग स्टेज जो आता है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में आया है करके, उसके बाद में कटिंग करना नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब प्री फ्लावरिंग स्टेज यानी अंडे के ऊपर जब अपना क्रॉप आता है तब उसका कटिंग करना नहीं है। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिए। जब अक्टूबर महीना यानी अक्टूबर महीने का सेकंड वीक में मैंने कटिंग की, अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में और सितंबर का फर्स्ट वीक में ये प्री फ्लावरिंग का स्टेज आया। प्री फ्लावरिंग का स्टेज में ये क्या होता है कि प्री फ्लावरिंग का स्टेज में जो इल्ली आता है बारीक रहता है, वो बहुत ही छोटा रहता है, वो दिखता भी नहीं है। ऐसे वो इल्ली अपना अंडे के ऊपर अटैक करता है। इसलिए अक्टूबर महीने के बाद जो नवंबर लगता है, नवंबर महीने में जो प्री फ्लावरिंग का स्टेज आता है, उस समय ये इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये इसका स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में सेकंड स्प्रे ये ऐसा मैंने किया। और सेकंड स्प्रे जो लिया, सेकंड स्प्रे में भी फंगिसाइड या सेकंड स्प्रे बोले तो फ्लावरिंग स्टेज में, ये जो हो गया वो प्री फ्लावरिंग स्टेज। और फ्लावरिंग स्टेज में जब आता है क्रॉप, उस टाइम में अगर वेदर चेंजेस है, क्लाउडी है, तो स्प्रेइंग करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रेइंग करते समय इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट का उसमें लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद में जब फ्लावरिंग स्टेज से फ्रूटिंग स्टेज में जाता है, जब क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज में से फ्रूटिंग स्टेज में जाता है, उस समय अगर वेदर में चेंजेस आए और इल्ली दिखने पड़े तो उस टाइम भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइप मैंने इसका कंट्रोल किया। दोस्तों, आज जो मेरा खेत देख रहे हैं ये नवंबर महीने का लास्ट वीक का कंडीशन है। ये कंडीशन में मैंने अभी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी इसका स्प्रेइंग किया है। तो दोस्तों, ये इस साल का जो वेदर है वो बहुत ही क्लाउडी है और बीच बीच में बारिश भी हो रहा है, बीच में वो चेंजेस आने के कारण धुआर भी आ रहा है, धूके आ रहे हैं। इसलिए क्रॉप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये स्प्रेइंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने ऐसे मैनेजमेंट की। आज ये इतना प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल वेदर में, ऐसे ख़तरनाक वेदर में भी ये जो दिख रहा है प्लांट, ये प्लांट का कंडीशन है वो अभी भी टिके है। इस इतना ख़राब वातावरण में भी ये ऐसे टिके रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, ये ध्यान में रखना है कि विपरीत वातावरण में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी ये स्टेज जो है ये स्प्रेइंग के वजह से है, ये मैनेजमेंट की वजह से है। अगर ऐसा मैनेजमेंट अगर किया तो 100% यील्ड में बढ़ोतरी आ जाएंगी, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज जो कंडीशन दिख रहा है, आज तक मैंने इसका मैनेजमेंट बताया। रही बात अपना सीड्स का, जो सीड मैंने इसमें लगाया, दोस्तों सीड मार्केट में या दुकान में से ख़रीद के लाके लगाया नहीं है। ये जो मैंने लगाया, ये गए साल जो मैंने क्रॉप लिया था तुअर का,
उसमें कुछ पेड़ ऐसे निकले कि जिसको ज़्यादा ब्रांचेस आए थे और उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा थे। कम से कम 1500 से लेकर 2000 तक फ्रूटिंग आए थे। ऐसे पेड़ को मैंने चुना। उसमें से करीबन 50-60 पेड़ मेरे को उसमें से निकले। वो पेड़ को अलग तरीक़े से लेके मैं छाँव में उसको सुखा के उससे बीज निकाल के वो बीज उपचार करके उस बीज को मैंने सोइंग किया। जो बीज है इसका नाम मेरे को भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये बीज जो है वो उसमें से निकाले वाले बीज है। वो अलग से मैंने करके इस बीज को ट्रीटमेंट करके बीज को सोइंग किया है। ये बीज है, इसका यील्ड क्या आएगा, कैसा आएगा, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। तो अभी तो जो देख रहे फ़िलहाल कंडीशन ये कंडीशन तक अभी दिखा रहा हूँ। ये कंडीशन देखो, इतना ख़राब वातावरण में भी ये अच्छी तरह से ग्रोथ है और ऐसा आशा है कि ये क्रॉप यील्ड में ज़्यादा आएगा और अच्छी तरह से यील्ड आएगा, ऐसा मेरे को अनुमान है। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना के कितना यील्ड आया, कैसा यील्ड आया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।